हेलो पेरेंट्स, आई एम गरिमा, मदर ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म के कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड और नॉट। ऑटिज्म के कितने टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, ऑटिज्म दो तरह का होता है। एक होता है वर्चुअल ऑटिज्म, दूसरा क्लासिकल ऑटिज्म। जो वर्चुअल ऑटिज्म है, मैंने अभी रिसेंट देखा था जब लॉकडाउन हुआ था, जब कोविड का टाइम था, तो जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये जो वर्चुअल ऑटिज्म है ये 3 ईयर्स से कम बच्चों में 99% देखा जाता है। तो उसमें क्या हुआ था, कोविड में जब बच्चे घर में ही थे तो उनका आउटडोर प्ले, उनका फ्रेंड्स के साथ मीटिंग, उनका स्कूल जाना और उनका सोशल इंटरेक्शन सब खत्म हो गया था। तो इस चीज़ ने क्या किया, बच्चे को स्क्रीन टाइम के लिए बढ़ावा दिया। बच्चे या तो सारा दिन मोबाइल या तो सारा दिन टीवी ये देख रहे हैं, इससे बच्चे का जो स्क्रीन टाइम था वो इंक्रीज होता गया और उसकी वजह से बच्चे ऑटिज्म के सिम्टम्स शो करने लगे। जैसे कि कभी कभी ऐसे ही बच्चे जो वर्चुअल ऑटिज्म में होता है, बच्चे वही चीज़ें करते हैं, जैसे नेम टू रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बच्चे आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, बच्चे आपकी बात का जवाब नहीं देते हैं, बच्चे अपने आप में लॉस्ट होते हैं, वो सारा दिन सिर्फ स्क्रीन में ही देखते हैं। ये सारी चीज़ें ऑटिज्म के जो सिम्टम है वो सारी चीज़ें शो कर रही थी। तो लॉकडाउन के बाद आप अगर हिस्ट्री भी उठा के देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा ऑटिज्म के केस आए हैं वो तभी आए हैं और वो जनरली दिखे हैं 0 to 3 ईयर्स के एज के बच्चों में। क्योंकि अगर कोई बच्चे इस टाइम स्कूल के लिए क्लासेज भी ले रहे थे, कहीं नहीं जा रहे थे, तो वो उनका 3-4 आवर्स का टाइम स्कूलिंग का हो रहा था, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी और उसके बाद बच्चे सारा दिन घर में बैठ के मोबाइल देख रहे थे। तो इन्हीं वजह से बच्चों के बीच में ये केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े। और अब हम ये बात करेंगे, लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि ऑटिज्म क्योर ही नहीं हो सकता। नहीं, वर्चुअल, आई मस्ट से कि वर्चुअल ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड 100% इफ़ यू वर्क प्रॉपरली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं कि आपके बच्चे को पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो बच्चा बात करता था लेकिन अभी ऐसा हो गया है, या बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आपको जल्दी से जल्दी बच्चे का स्क्रीन टाइम पूरी तरह अवॉइड करके बच्चे को पार्क लेके जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल करना है, लोगों से बातें करनी है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। तो ये जो वर्चुअल ऑटिज्म है ये कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा कि ये पूरी तरह ख़त्म हो गया है। इसमें आपको बस ज़रूरत है बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सोशल इंटरेक्शन करने की, उसे लोगों में घुलने मिलने की, उसे बच्चों में घुलने मिलने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये तो बात हुई वर्चुअल ऑटिज्म की। अब हम बात करते हैं क्लासिकल ऑटिज्म। देखो, क्लासिकल ऑटिज्म जो होता है ना, तो उसमें मैं कहूँगी कि वो आप ये कहो कि 100% पूरी तरह बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाए तो वो करना मुश्किल है, वैसा हो ही नहीं पाता। लेकिन हाँ, क्या हो सकता है कि बच्चा इम्प्रूव हो सकता है, फुली फंक्शनिंग हो सकता है, बच्चा पूरे तरह से अपना लाइफ एटलीस्ट खुद इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि इसका जो कॉज, आज तक कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, आप किसी भी मेडिकल हिस्ट्री को उठाकर देखिए जो ये दावा कर सके कि आखिर ऑटिज्म होता किस वजह से है। कोई ऐसा पैरामीटर आज तक नहीं बनाया है कि हाँ इस वजह से, कोई राइट कॉज अभी तक नहीं है, रूट कॉज कि इस वजह से ऑटिज्म होता है। ऑटिज्म के हर बच्चा जो इस स्पेक्ट्रम पे होता है, हर बच्चा अलग होता है, सब में सिम्टम्स, कुछ कॉमन सिम्टम्स सेम रहते हैं लेकिन सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये क्लासिकल ऑटिज्म होता किस वजह से है, कभी कभी इसे जेनेटिक भी बताया जाता है और इसमें कोई पेरेंटिंग का, कोई स्क्रीन टाइम का इसका कोई रोल नहीं होता। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की पेरेंटिंग बहुत अच्छे से करते हैं। उन्हें शायद उन बच्चों को भी ऑटिज्म होता है जो कभी मोबाइल टीवी को उन्होंने देखा ही नहीं, जैसा कि मेरे बच्चे के केस में है, उसको क्लासिकल ऑटिज्म है, उसने कभी मोबाइल टीवी नहीं देखा बट फिर भी उसे ऑटिज्म हुआ। तो ये होता है क्लासिकल ऑटिज्म और ये 100% क्योर नहीं होता है, लेकिन हाँ थेरेपीज और सही गाइडेंस से ये पूरी तरह ठीक ना होकर 90% तक ये कवर हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर माई टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।